कुछ पॉलिटिकल सैटायर पे बात करते हैं। पॉलिटिक्स की बात करते हैं और कल जो पेशरफ्त हुई है उसमें ये कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ता हुआ है, मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया गया है। अनकंडीशनल ये मुज़ाकरात होंगे ये बताया जा रहा है, कमेटी भी कायम कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कोई जो ये समझा जा रहा है, जिस तरह परसीव किया जा रहा है कि कोई राब्ता किया गया है वो ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से या PTI की तरफ से और हम मुज़ाकरात करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2-3 मामलात ऐसे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना स्टांस वाज़े करना होगा और वो माजरत डिमांड करते हैं, जिसमें 9 मई के मामलात हैं और 26 का ही जो मामला हुआ है सारा, इस पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटती है तो मुज़ाकरात की नहीं। तो इस पर हम कुछ मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है काशिफ अब्बासी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। जी सर, ये बताइए, हुकूमत और पीपल्स PTI के दरमियान राब्ते बहाल होने की बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई तहरीक इंसाफ का मूड जो है वो बड़ा एक एग्रेसिव हमने देखा है, जारहाना सियासत से मज़ाकरात की क्या सियासत में बदल गया है? देखिए, अभी आपने पॉलिटिकल सैटायर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे लगता है गलती से कर गई थी, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो पॉलिटिकल सैटायर ही है। ये इट्स फुल ऑफ जोक्स, कॉन्ट्रडिक्शन। हमारी पॉलिटिक्स में जितनी मुज़ाकरात की बात होती है उतनी मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होते हैं जब किसी एक पार्टी को सूट करे। मुझे इस वक्त इन हालात में मुज़ाकरात की का ना माहौल नजर आ रहा है और ना मुझे लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं। ना हुकूमत इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकती है, जो कि प्राइमरी डिमांड होगी तरीके से कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। वो तरीका हुकूमत अब खुद मानती है कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आ गए उस दिन हुकूमत गिर जाएगी। नहीं, आप बहुत जल्द गिर जाएगी, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। हुकूमत शायद मांगेगी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से कि उनको 1.5 साल 2 साल की कोई गारंटी दें कि वो बाहर अगर आए तो हुकूमत नहीं गिराएंगे। तो उसी सूरत में बाहर लाने के लिए कोई काम हो सकता है। ये गारंटी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब नहीं दे सकते या तहरीक इंसाफ नहीं दे सकती। इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहते हैं उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का भी हो। तो अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो बातचीत से निकलना क्या, रास्ता क्या निकालना, आप क्या करना चाहते? देखिए, अगर 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करनी तो करनी होती तो हुकूमत पहले करनी। कल इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का जी फायरिंग हुई, लेकिन एरिया पहले बयान देते थे कि फायरिंग ही नहीं हुई। तो अभी कम से कम एक वर्जन उनका बदला है थोड़ा सा। लेकिन क्या हुकूमत कुछ करना चाहेगी? कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। तो ना कुछ लेने को है ना कुछ देने को है, तो बातचीत से निकलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि डेड एंड रोड जो ये मुज़ाकरात की रोड। और 9 और 26 पर भाई साहब यही है ना कि आप सही कह रहे हैं कि तहकीकात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप पीछे हटें, आप माजरत करें इन दोनों चीज़ों। अच्छा, एक और चीज़, ये जो कौमी हुकूमत की बात हो रही है, कल फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसके बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कौमी हुकूमत बननी चाहिए। और जब उनसे हमने कहा कि खान साहब से आपकी बात, तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब भी इस पर राजी हो जाएंगे। तो वाकई कुछ ऐसा हो रहा है, डिस्कशन हो रही है इस बारे में? देखिए, डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो रही इस वक्त। हुकूमत और वो जो हाइब्रिड निज़ाम है सारा, वो एक पेज पर है, हुकूमत यही चल रही है। देखिए, ऐसे कोई हालात भी नहीं है जिससे हुकूमत को बहुत ज्यादा शेक कर रही हो, कोई हिल रही हो, कोई जल्जले सियासी आ रहे हो और आप कहें कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, निज़ाम बदलना पड़ेगा, इमरान खान को नहीं लाना लेकिन कोई और निज़ाम ले आते। उस सूरत में तो आपकी बात करें कि हुकूमत बदलेगी, इस वक्त क्या हो रहा है? 24-26 की एक कॉल आई 24 तारीख की, वो फॉर वट एवर रीजन वो कामयाब नहीं हो सकती बल्कि नाकाम। अब उसके बाद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और अगला जो उनका स्टेप था वो था सिविल डिसोबीडियंस, विच इज नॉट इवन। ये इस तरह की कॉल्स पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती, बल्कि वो बड़े मखसूस हालात में कामयाब होती है। हमारे पास वो हालात नहीं है। तो इसका मतलब वो जो प्रोटेस्ट ऑप्शन था वो तहरीक इंसाफ ने फिलहाल वक्ती तौर पर पीछे कर दिया। तो भाई साहब, क्या मतलब ये तो स्पैनर थ्रो कर रहे हैं? फैसल वाडा फिर क्या कर रहे हैं? यानी डिबेट का जाविये को बदलना चाह रहे हैं कि इस बारे में बात होती रहे, 26 की बात ना हो। यानी मकसद क्या है उनका ये बातें करने का? और फिर वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी खान साहब को अगर उनकी जान उनको बचानी है तो। देखिए, फैमिली मामलात में मैं नहीं कमेंट कर सकता कि ये को तो। चले फैसल वाडा की हम बात करें। फैसल वाडा यानी क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें? इसकी वजह क्या हो सकती है? आपने क्या? देखिए, अब जितना मैं समझाऊं, ये या जितनी मेरी उनसे बात हुई,
उनका ये जाती मौक़िफ़ फॉर वट एवर एक चेंज ऑफ हार्ट उनकी तरफ से हुआ है फ्रॉम पीपल पीटीआई को इतना टेक ऑन करने के बाद अब जरा थोड़ा नरम एक व्यू ले रहे हैं पॉलिटिक्स का, उसके पीछे उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है फिलहाल, कम से कम आज तक की बात तो यही है। ये नहीं कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप करें। हाँ, ये जरूर है कि वो अगर फैसल वाडा साहब को पीपल्स पार्टी ने वोट डाला, वाडा साहब बिलावल भुट्टो साहब की जरूर ब्रीफ कैरी कर रहे हैं इस वक्त, या कैंपेन कह लें इस तरह कर रहे हैं कि अगर वो हुकूमत बदलेगी तो पीपल्स पार्टी और बिलावल अगर आ गए तो शायद इमरान खान साहब को काबिल कबूल हो। ये बहुत सारे लोग आपको कहें। सो ये मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा के बिलावल भुट्टो इस कैमोफ्लाज में, स्मोक स्क्रीन में, जो बुनियादी मकसद बहुत से लोगों का है वो ये कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने। और मैं तो कल शायद बयान भी 2-3 सुन रहा था कि पीपल्स पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी बिलावल भुट्टो साहब बहुत अच्छे वजीर आजम साबित होंगे। जो 26वीं तरमीम पे पूरी कैंपेन की, ऐसा लग रहा था कि दिस वाज मोर ऑफ हिम, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई कैन डिलीवर बेटर, मैं ज्यादा बेटर डिलीवर कर सकता हूँ शहबाज शरीफ से, मैं कैंपेन कर सकता हूँ, मैं व्यू बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। बने ना बने वो गला बैठ है, लेकिन वो बार काउंसिल्स में गए, वो टीवी चैनल्स पर किस तरह लेकिन क्या काजी साहब उन्होंने हाल नहीं देखा मियां शहबाज शरीफ का कि देखें चलती हुई हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया, इमरान खान खुद अपने बोझ तले दब रहे थे, मियां शहबाज शरीफ आ गए और उन्होंने फिर अब कहने में मजबूर हो गए कि अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। तो क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सीखा नहीं इससे? आप क्या समझते हैं वो क्यों इस तरह की ख्वाहिश कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी जो इस निजाम में आई है ना जी, वो ऑल इन करके आई। जो उन्होंने फैसले करने थे, गैर मकबूल फैसले कह लें, गलत फैसले कह लें, उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के खिलाफ फैसले कह लें, वो फैसले वो कर चुके हैं। इस निजाम का हिस्सा बनना, इस निजाम को सपोर्ट करना, 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवाना और उसको इंडोर्स करना, यानी वो तमाम ईवल्स जो हमारी सियासत की हैं वो मान चुके हैं और उसको मान के आगे चल रहे हैं। तो ये नहीं कि उनके कोई क्रेडेंशियल्स में कोई कमी आएगी या पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा इसकी पीपल्स पार्टी, अब ये भी याद रखें कि पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रहेगी। फॉर देम उनको लगता है कि अगले 20-30 साल शायद पीपल्स पार्टी का नंबर ही ना आए प्राइम मिनिस्टर बनने का। सो ये एक रास्ता है पीपल्स पार्टी के लिए, किसी तरह वो ये शॉर्टकट के जरिए वजीर आजम बिलावल साहब बन सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि बिलावल साहब पंजाब में मकबूल होकर पंजाब से कुछ 40-50 सीटें उठा सकते हैं, मुझे फिलहाल तो आज की तारीख में बहुत मुश्किल लगता है। जब तक ये 2-3 पार्टियां हैं, वैसे भी पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो चुकी तकरीबन पंजाब से, इक्का दुक्का सीटें उनकी साउथ पंजाब में जरूर होंगी, लेकिन लार्जली अभी इस वक्त आज की तारीख में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी का कुछ फ्यूचर पंजाब में नहीं और वजीर आजम पंजाब से बना करते हैं। सो इस वजह से उनको एक शॉर्टकट चाहिए वजीर आजम बनने का। इससे बेहतर हालात क्या मिलेंगे उनको वजीर आजम बनने का? काशिफ साहब, आप इस डेडलॉक को कैसे खत्म होते हुए देखते हैं? कैसे ये मुज़ाकरात और ये कम्युनिकेशन एक पेज पे आके कैसे आगे बढ़े हम? देखिए, डेडलॉक खत्म नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि हालात मजीद खराब ना हो या नहीं हो, जो बिकॉज वी कैन इजीली डिसेंड इनटू केओस। ये बड़े आसानी से हो सकता है क्योंकि हालात इस सिस्टम में इस वक्त जिस जगह हालात सियासी तौर पे आके खड़े हो गए हैं, इसको हल करने की चाबी ना इमरान खान साहब के पास है ना हुकूमत के पास है, क्योंकि जो भी कुछ देगा वो बहुत बड़ी कॉस्ट पे करके देगा। अगर किसी ने भी 2 कदम पीछे लेने तो उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट है, हुकूमत के लिए भी और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए। इसलिए मुझे सिस्टम में रेजोल्यूशन इस प्रॉब्लम की नजर नहीं आ रही। आई होप के, और जब मैं कहता हूँ कि डिसेंड इनटू केओस, व्हाट आई मीन इज कि देखें इस तरह के हालात में जब एक हुकूमत है जो कि अनपॉपुलर है, वाज़ेह तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी के इलेक्शन में इंडोर्स हुई कि किस तरह, किन हालात के बावजूद उनको किस तरह वोट पड़ा। सो जब पब्लिक जो आपकी आवाम है, जो जमहूर है आपका, वो अगर हुकूमत के मुखालिफ की तरफ खड़े हों और उनको आप दीवार से भी लगा रहे हो तो काशिफ साहब बहरहाल 3 साल तो गुजरने हैं ना, अगली इलेक्शन तो आने हैं ना, क्या अगले इलेक्शन में भी फिर यही इसी किस्म की सूरत हाल आप देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो सुकून का पीरियड होता है ना, वो 2 टर्मोइल्स के दरमियान का पीरियड होता है। यानी एक सियासी अपीवल और दूसरे के दरमियान में जो पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सुकून का टाइम। पाकिस्तान में सियासत में हमारी सुकून बहुत कम देखा हमने पिछले 10-15 साल। तो इसलिए, बल्कि 20 साल का, जब मार्शल लॉ के बाद तो देखें, जब भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी तो मियां साहब लॉन्ग मार्चेस लेके आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी वजीर आजम खाते आ रहे थे।
मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई तो लॉन्ग मार्चेस और धरने इस्लामाबाद में, फिर वजीर आजम घर से ले गए, इमरान खान साहब के टाइम भी हुआ। सो हमने पीस बहुत कम देखा है सिर्फ। सो इसलिए ये जिसको आप कह रहे हैं ना 4 साल बहुत टाइम है, 4.25 साल बीच में बहुत कुछ होगा पॉलिटिकली। जाहिर है जो तरीके इंसाफ। अच्छा काशिफ साहब, एक डायरेक्ट डील करेंगे किसी भी मौके पर इन 3-4 सालों में? कोई डील होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या नहीं होगी? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए मुझे मुश्किल लगता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर डील होनी होती तो अब तक कुछ थी। व्हाई वुड ही स्पेंड अ ईयर एंड अ हाफ? और देखिए दूसरा मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पहली दफा, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का आप देखें 2 वाकयात, 2000 में भी 1 साल के बाद मुल्क से बाहर चले, एक डील हो गई। 2018 में भी डील हो गई, मुल्क से बाहर चले गए। इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट डील करना ही नहीं था, क्योंकि वो मुल्क से बाहर भी खतरनाक है, मुल्क के अंदर भी खतरनाक है। उनका एक गुस्सा भी है, एक बड़ा सख्त गुस्सा है उनकी तरफ। तो इस वजह से एक चीज बार बार कही जा रही है, डील नहीं होगी इमरान खान के साथ। सो मुझे एक तो उधर लग रहा है, लेकिन डील उस वक्त होगी जब हुकूमत या दूसरी साइड कमजोर होगी थोड़ी। लेकिन क्या उस वक्त इमरान खान साहब डील करेंगे? दैट्स द बिग क्वेश्चन। सो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है टू मी। मैं आपको अपना जाती व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बार बार कहता हूँ दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं, इस वजह से मुझे डील मुश्किल लग रही है। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया और सारी वतियाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे और बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसका जवाब तो उन्होंने दिया कि उन्हें नहीं लगता कि कोई डील पाकिस्तान तरीके से करने जा रही, लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टम में उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कोई मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि उधर से देने के लिए कुछ नहीं है और इनके मुतालबात जो हैं उनमें से एक भी अगर तस्लीम कर लिया जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये सियासी बका का मसला बन गया है, यानी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का मसला यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से डेडलॉक है। और उनके मुताबिक, काशिफ अब्बासी साहब के मुताबिक, ये डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहेगा। लेकिन एक कोशिश की जा रही है और खबरें तो आ रही है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं। फैसल वाडा से मुतालिक उन्होंने कहा, जैसे आपने सुना, कि वो शायद उनकी कोई खुद उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है, या फिर पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे पीटीआई को लेकर, बहुत डैमेज किया उन्होंने, तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ गए। खान साहब से एक ताल्लुक रहा है उनका जी, तो वो ये सोच रहे हैं। बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनका ताल्लुक रहा है।